वस्त्र भी धारण नहीं किए। जैसे गर्भ सरोवर स्नान कर रही थी, वेदव्यास जी पीछे जा रहे हैं, बेटा 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 पुकार रहे हैं। वेदव्यास सुखदेव जी ने सुना ही नहीं। स्त्री वस्त्र ओढ़, मेरा नवयुवक बेटा यहाँ से गया है, आपने वस्त्र नहीं ओढ़े, लेकिन मुझे देख के आपने वस्त्र ओढ़ लिए। बोले आपके बेटे को तो स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। व्यक्ति की नजर बता देती है व्यक्ति आपको किस नजर से देख रहा है। सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, अपमान की दृष्टि से देख रहा है। व्यक्ति की नजर से पता, बोलता बाद में। कभी हम किसी के घर जाएं, कोई बहुत क्रोधित है, उसकी नजर ही बता देगी कि वो कितना क्रोधित है। व्यक्ति भोजन बाद में करता है, पहले वो देख के ही पता चला लेगा ये सब्जी कैसी है, सब्जी सही बनी है या नहीं बनी। कहीं पे हम कुछ चीज देखते हैं, देखने से ही मन कर जाता है आज खाने का मन हो गया, आज ये सब्जी बना लेते हैं। खाते बाद में, लेकिन देख के ले लेते हैं हर चीज। वेदव्यास जी ने कहा कि अभी मेरा बेटा यहाँ से निकला, लेकिन आपने तो उन स्त्रियों ने कहा कि हमने इसलिए कपड़े नहीं ओढ़े क्योंकि उनको तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं मालूम। आप जानते तो हैं स्त्री और पुरुष है। सुखदेव जी रुके नहीं, वन में जाकर बैठ गए और वेदव्यास जी ने सोचा कि अपने बेटे को कैसे बुलाया जाए। तो वेदव्यास जी के जो शिष्य थे पाल आदि, वेदव्यास जी ने उनको 2 श्लोक रटा दिए। वरहा पीड़म नटवर वपु करणयोग कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजंती चमाला रंधार वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदय वृंदारमणम सुपदरमणम पाविसद्गी कीर्ति। श्री सुखदेव जी ने जैसे ये श्लोक सुना, उठकर खड़े हो गए कि इतने सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? वरहा पीड़म नटवर वपु। नट होता है ना, नट बड़ी सुंदर छवि बनाता है, और जब वे छवि बनाता है, तैयार होता है, तो उसको देखने का मन करता है, देखते ही रह जाते, कितनी सुंदर छवि है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम देखने लग जाते हैं उसको। तो यहाँ पे वेदव्यास जी कह रहे हैं नटवर वपु कर्ण योग कर्णिकारम। कानों में कन्नर के पुष्प लगाते हैं भगवान। वरहा पीड़ा, मानो जैसे रूप उनका हजारों चंद्रमा की लगा दी जाए तो वह भी कम। कानों में कन्नर के पुष्प धारण करते हैं, गले में वैजंती की माला धारण करते हैं, वक्त स्थल पर सुशोभित हो रही है उनकी मणि। और भगवान के केश कैसे हैं? भगवान के केश, ये जो जितने भी आप बादल देख रहे हैं ना, ये सब नेत्रों में से उमड़ रहे हैं। वैजंती की माला हमेशा धारण करके रखते हैं, क्योंकि भगवान को वैजंती के पुष्प बड़े प्रसन्न है, प्रिय हैं।
भगवान की हजारों कमलों की कांति भगवान के होठों के ऊपर निछावर हो जाए। भगवान के दंतावली, जब भगवान मधुर मधुर मुस्काते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल, भगवान की एक मुस्कान के ऊपर कोटि कमलों को भी निछावर कर दिया जाए, वह भी कम। ब्रज में कहते हैं कन्हैया, जो तुम होते लली, तुम तो लला हो, तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुम लड़के होके इतने सुंदर हो, लड़की होते तो क्या होता। तो श्री सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, लेकिन सोचने लगे कि सुंदर तो कोई भी हो सकता है, धनी मानी भी हो सकता है, बहुत बलवान भी हो सकता है, बहुत ज्ञानवान भी हो सकता है, बहुत गुणवान भी हो सकता है, बहुत विद्वान भी हो सकता है। वेदव्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाया। अहो वकीयम स्थान काल कूटम जिघासया पाययता असाध्वी देवे गतिम दात चतुन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजे। इस श्लोक में वेदव्यास जी ने कहा है कि कंबा दयालु शरणं ब्रजे, हम कोई हमको मारने आए और हम उसका स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। तूने एक मारा, तुझे चार मारेंगे। तेरी पहली बात तो हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर आना। लेकिन यहाँ पर भगवान ने जो कालकूट विष लगाकर आई है, पूतना भगवान को मारने आई है, तो भी भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसको प्रदान किया। ऐसा दयालु कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना कृपालु कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अब तो जैसे ही ये श्लोक श्री सुखदेव जी ने सुना, उठ के खड़े हो गए और कहा कि मुझे और सुनने हैं। ये आपको किसने सिखाया है? मुझे और जानना है, ये ज्ञान मुझे और लेना है। सुखदेव जी आज वेदव्यास जी के पास पहुंचे। इतने समय के बाद, इतने समय तपस्या करने के बाद श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के पास पहुंचे और वेदव्यास जी ने ये जो श्रीमद् भागवत है, ये सुखदेव जी को श्रवण कर